Welcome in C part of lecture second. In today's lecture we will practice kinds of discontinuity. Now to define the discontinuous function, first we define discontinuity at a point. ठीक है, मतलब आपका फंक्शन है, अगर आपको इंटरवल है, जैसे हमने कंटिन्यूटी पढ़ी लेक्चर सेकंड के पार्ट बी में और ए में भी. ठीक है, कंटिन्यूटी की डेफिनेशन, सम एग्जांपल बेस्ड ऑन कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन, या हमने भी किया कि कंटिन्यूस फंक्शन कब बनेगा. ठीक है, होल इंटरवल में आपका डिफाइंड होगा फंक्शन एंड everywhere left hand limit is equal to right hand limit is equal to value of the function, then this is a continuous function. Now discontinuous function, first we define function is discontinuous at a given point. ठीक है, तो a function f which is not continuous at a point, कोई भी एक पॉइंट आपको दे दिया जाए स्मॉल a पर, फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन. अब ये भी डिपेंड करते हैं आपका कई टाइप का बन जाएगा. ठीक है, तो अगर आपका फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है एट दिस पॉइंट, देन वी कैन से दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस एट दैट पॉइंट. एंड आल्सो अगर आपको कोई डोमेन गिवन है फंक्शन की a to r एंड a इज पॉइंट इन दिस डोमेन एंड फंक्शन डिसकंटिन्यूस है एट दिस पॉइंट, तो यू कैन से फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस इन दिस इंटरवल आल्सो. अगर इंटरवल के सिंगल पॉइंट पर भी अगर फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है तो उस इंटरवल में आप फंक्शन को क्या कहेंगे, डिसकंटिन्यूस. एंड डिसकंटिन्यूटी इज ड्यू टू दिस पॉइंट ए इन द इंटरवल. ठीक है, अब ये डेफिनेशन तो आपकी लैंग्वेज होगी. टेक्निकल डेफिनेशन आप क्या देंगे, जैसे हमने किया था फंक्शन कंटिन्यूटी के लिए एक एप्सिलॉन और एक में स्मॉल डेल्टा कंसीडर किया था, है ना. और जब आप डेफिनेशन देते हैं फंक्शन इज कंटिन्यूस, तो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए मोड लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर दिस एक्स इज टेंड टू ए. ठीक है, वो तो थी डेफिनेशन कंटिन्यूटी की, जैसे हमने बी पार्ट में की. अब अगर मुझे कहना है कि माई फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस, टेक्निकल डेफिनेशन क्या बनेगी, जो ये साइन था ना बीच में लेस देन का, यहाँ पर आपका अपोजिट साइन होगा, यानी कि लेस देन के बजाय यहाँ क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन. ठीक है, तो यू विल कंसीडर अ पॉइंट x1 सच दैट f of x1 माइनस f of a मोड वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन वेन एवर यूर x1 इज अप्रोचेज टू a. ठीक है, तो फंक्शन f इज नॉट कंटिन्यूस एट ए पॉइंट a. अब भी नॉट कंटिन्यूस की डेफिनेशन देने जा रहे हैं. कब, इफ देयर एग्जिस्ट, दिस इज माई सिंबल ऑफ देयर एग्जिस्ट सम, एक एप्सिलॉन नंबर लेंगे आप वेरी स्मॉल, दिस इज ग्रेटर देन 0 सच दैट फॉर देयर एग्जिस्ट अ स्मॉल डेल्टा आल्सो ग्रेटर देन 0, वी हैव x1 पॉइंट. तो क्या हम x1 पॉइंट लेंगे कि फंक्शन की वैल्यू x1 पर और फंक्शन की वैल्यू a पर. जैसे ही x1 अप्रोच करेगा ना a को, वैसे तो क्या होना चाहिए, अगर कंटिन्यूटी है तो जैसे जैसे x1 को अप्रोच करेगा फंक्शन की वैल्यू a को अप्रोच करनी चाहिए अगर कंटिन्यूटी है. बट हम ये कह रहे हैं कि उस इंटरवल में मेरे पास एक x1 ऐसा नंबर है कि x1 तो अप्रोच कर रहा है a को. ठीक है, बट फंक्शन की वैल्यू क्या है, दैट इज नॉट अप्रोचेज टू f ऑफ a. तो नॉट अप्रोचेज को हम कैसे लिखते हैं, f ऑफ x1 माइनस f ऑफ a, दिस मोड वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन. तो अगर ये कंडीशन बनेगी तो फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस एट x इक्वल टू a. ठीक है, अब डिसकंटिन्यूटी भी हमारी डिफरेंट काइंड की हो सकती हैं. ठीक है, तो वो डेफिनेशन हमें करनी है और क्वेश्चंस करने हैं कुछ जिसमें हम ये आइडेंटिफाई करेंगे. तो योर फंक्शन इज फ्रॉम a टू r. ठीक है, ये मेरी डोमेन है वैसे फंक्शन की. तो फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी के लिए क्या होना चाहिए, इनमें से कोई एक रीज़न भी होगा ना, तब भी हम कहेंगे फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस एट ए पॉइंट इन दिस डोमेन. अगर पॉइंट डोमेन से बिलोंग करता है तो उस पॉइंट की बात करते हैं तो पॉइंट पे बात करेंगे, पूरी डोमेन की बात करते हैं तो हम पूरी डोमेन पे भी चेक कर सकते हैं. ठीक है, अब फंक्शन हमें पहले लिया a टू r. अगर हम कहना चाहते हैं डिसकंटिन्यूस एट ए पॉइंट a एंड a इज बिलोंगिंग टू डोमेन. ठीक है, तो इसके क्या क्या रीजन हो सकते हैं डिसकंटिन्यूटी के. नंबर 1, फंक्शन इज डिफाइंड नाउ. इन दैट केस भी हम कह सकते हैं कि डिसकंटिन्यूटी है. ठीक है, तो फंक्शन इज नॉट डिफाइंड.
फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें डोमेन के अंदर वो पॉइंट देखना होता है डिसकंटिन्यूटी या कंटिन्यूटी के लिए कि वो आपके डोमेन में बिलोंग करना चाहिए। तो अगर फंक्शन उस पॉइंट पर डिफाइंड नहीं है तो वो डिसकंटिन्यूटी हो जाएगी। सेकेंड, पॉइंट आपका डोमेन से बिलोंग करता है एंड फंक्शन की वैल्यू डोमेन पर एग्जिस्ट करती है। इन दैट केस हम क्या कहेंगे कि डिसकंटिन्यूटी एट दिस पॉइंट हो सकती है। उसका रीज़न ये होगा कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट के बहुत सारे केसेस हो सकते हैं, ठीक है, तो वो हमें डिफाइन करने आगे आज ही करेंगे हम। एंड फर्स्ट काइंड, सेकंड काइंड जैसे जीवन संस की बुक में अपने पास सिलेबस में है, तो वो इसी रीज़न से आएंगे। थर्ड केस क्या हो सकता है कि लिमिट तो एग्जिस्ट करती है बट लिमिट इज नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट ए। मे बी ये रीज़न हो कि लिमिट एग्जिस्ट है, मतलब लेफ्ट लिमिट ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू राइट लिमिट ऑफ द फंक्शन, बोथ आर एग्जिस्टिंग एंड बट द जो वैल्यू आई है दैट इज नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दिस पॉइंट। तो इनमें से कोई भी अगर आपको रीजन मिलता है इन माई फंक्शन, इन दैट केस आई कैन से द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस एट दिस पॉइंट। और पॉइंट पर डोमेन में अगर वो कंटिन्यूस नहीं है तो उस डोमेन में भी फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन द टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी एज इन आवर बुक मेंशन। वैसे जनरलाइजेशन हम जब डिसकंटिन्यूटी करते हैं तो टू टाइप करते हैं, फर्स्ट इज रिमूवेबल एंड सेकेंड इज नॉन रिमूवेबल, ठीक है। बट हमारे जीवन संघ की बुक्स में इसमें नॉन रिमूवेबल को फर्दर फिर 4 पार्ट में कैटेगराइज किया है, ठीक है। तो आज हम उन्हीं को एक पहले एग्जाम्पल लेंगे और फिर उसका क्वेश्चंस करेंगे। तो फर्स्ट लेट अस टेक द रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। ये आपने +2 में भी किया था एंड जब भी आप फंक्शन कंटिन्यूटी करेंगे तो ऑलवेज रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। For example, for this, let us take example second here first. This is my function f of x is equal to x plus 2x plus 1x plus 1. अगर कुछ भी नहीं डिफाइंड है तो फर्स्ट ऑफ ऑल बताइए कि ये फंक्शन कहाँ डिफाइंड है। दिस फंक्शन इज डिफाइंड एवरीवेयर एक्सेप्ट x इक्वल टू -1, ठीक है। तो -1 पे तो फंक्शन डिफाइंड नहीं है, तो -1 इज पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फर्स्ट ऑफ ऑल। अब हम क्या करते हैं कि हम अपने फंक्शन को डिक्लेरेशन स्टेटमेंट कुछ इस फंक्शन की इस तरह से दे देते हैं कि माई फंक्शन इज, लेट अस टेक द एग्जांपल सेकंड, ठीक है। तो अगर मैं पहले की तरह लिखती हूँ तो फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, तो डिसकंटिन्यूटी -1 पे हो गई। बट अगर मेरा फंक्शन, लेट अस टेक द सेकंड एग्जांपल, ठीक है, एफ ऑफ एक्स क्या लेते हैं, दिस वन, व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू -1। तो अगर ये -1 नहीं है तो यू कैन कैंसिल दिस बाय दिस एंड x इज +2, फंक्शन क्या हो जाएगा x +2, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। एंड व्हेन x इज इक्वल टू -1 माय आंसर इज 2 हियर। तो अब मुझे चेक करना है कि क्या ये रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है। इन माय क्वेश्चन इफ माय फंक्शन इज दिस, तो दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस एट x इक्वल टू -1। क्यों नहीं है कंटिन्यूस? देखो यहाँ से अगर आप लिमिट निकालते हैं, लिमिट ऑफ माई फंक्शन, इफ आई कैलकुलेट द लिमिट ऑफ माई फंक्शन एट x टेंड टू -1, देखिए लेफ्ट लिमिट निकालो चाहे राइट लिमिट निकालो, हेयर x + 1 एंड दिस इज x + 1। जब आप लिमिट लेते हैं तो x की वैल्यू इज नेवर इक्वल टू -1, सो इट इज इक्वल टू x की वैल्यू -1 पुट कर देंगे तो यू ऑब्टेन द आंसर 1। And in this question, my left limit and right limit both are 1. If you want to find, you can write this one like this also, x plus of 2 when x is not equal to -1. If you want to draw this graph, you can draw at x equal to -1. ये होल कर लेना चाहिए थोड़ा सा, तो x equal to -1. अदर देन x जब 0 है तो वैल्यू इज 2। सपोज ये डिस्टेंस मेरा इतना आ रहा है, व्हेन x इज इक्वल टू 1 दिस वैल्यू इज 3, व्हेन x इज इक्वल टू -2 इट्स वैल्यू इज 0, व्हेन x इज इक्वल टू -2 वैल्यू y इक्वल टू 0, व्हेन x इज इक्वल टू -1 रूल के अकॉर्डिंग आंसर होना चाहिए 1। तो ये हमारा ग्राफ में नहीं होगा, ठीक है। तो मेरा इसका ग्राफ अगर मैं ड्रॉ करती हूँ तो आई विल ऑब्टेन अ
ग्राफ इन दिस फॉर्म, यहाँ क्या है आपका होल है, ठीक है। तो दिस शोज मी कि हियर डिसकंटिन्यूटी तो है आपकी -1 पे, क्योंकि लेफ्ट में बिहेवियर कुछ हो रहा है और 1 के राइट में बिहेवियर ऑफ फंक्शन की वैल्यू कुछ हो रहा है, ठीक है। तो दिस इज डिसकंटिन्यूटी पॉइंट एट -1 एंड आई कैन रिमूव दिस, ओनली वन होल इज देयर इन द ग्राफ। देखो मैंने यहाँ लिखा भी है, आई राइट हियर दिस इज होल, समटाइम इसको होल भी कह सकते हैं, बुक में मेंशन नहीं है बट आप कह सकते हो। तो हाउ टू remove this? If I make a declaration of like this, I can write here x plus 2, I can write here x plus 1 and here is x plus of 1, ठीक है। If my function is this when x is not equal to -1, and if I said when x equal to -1 my function is 1, in that case this function at x equal to -1 it is continuous। तो ये हमारी कैसे किस टाइप की डिसकंटिन्यूटी हुई है एट एक्स इक्वल टू -1, दिस इज रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। अगर ये का क्वेश्चन है तो डिसकंटिन्यूटी रिमूव कैसे हुई, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में ये हुआ कि मैंने फंक्शन की वैल्यू को रिमूव कर दिया, इन प्लेस ऑफ 2 आई एम सेइंग दिस इज 1, अगर ये 1 हो जाएगा तो दिस बिकम्स अ कंटिन्यूस फंक्शन, ये होल आपका फिल हो जाएगा, बिना पेन उठाए आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो फंक्शन इज कंटिन्यूस फॉर ऑल डोमेन जिसमें भी आपका डिफाइंड है। गॉट दिस पॉइंट। अब मान लो क्वेश्चन आपका फर्स्ट है, फर्स्ट इज माई लिमिट, अगर मैं लिमिट निकालने लग जाऊँ उस फंक्शन की, तो लिमिट x टेंड टू 0 f ऑफ x, सपोज फर्स्ट केस है, तो फर्स्ट केस में लिमिट अगर मुझे निकालनी है तो क्या आंसर मिलेगा, x टेंड टू 0, दिस इज साइन 2x एंड आई टोल्ड यू इन द लेक्चर 1 एंड यू प्रीवियस क्लासेस में आपने किया है कि 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, व्हेन x टेंड टू 0 तो 2x टेंड टू भी 0 होगा, तो दिस लिमिट इज 1, तो दिस गिव्स मी 2 इंटू 1। अगर फंक्शन ये वाला है आपका, तो लिमिट लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट, तो आंसर सेम देंगे इस क्वेश्चन में, बट लिमिट तो एग्जिस्ट करेगी, लेफ्ट लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, जिसे इस क्वेश्चन में सॉरी लिमिट तो आपकी -1 पर एग्जिस्ट करेगी, बट दिस इज नॉट कंटिन्यूस होगा अगर ये वाला फंक्शन आप लोगे। तो जब मैंने ये डिक्लेयर किया, इन दैट केस मैंने 1 पे वैल्यू ये डिफाइन कर दी, लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट बोथ आर इक्वल, एंड आपके यहाँ पे फिर कंटिन्यूटी भी आ गई थी। इन दिस क्वेश्चन लिमिट एग्जिस्ट करेगी, ठीक है, बट वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 0 दैट इज इक्वल टू 1, एफ ऑफ 0 क्या है इस क्वेश्चन में, दिस इज माई 1, अगर इस क्वेश्चन की बात करें। और लेफ्ट लिमिट, तो लिमिट मैंने क्या निकाल दी, लिमिट ऑफ माई x टेंड टू 0 इन माई क्वेश्चन दिस इज वैल्यू इक्वल टू 2, तो लिमिट आपकी 2 आ गई है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 1, so this function is not continuous at x is equal to 0. If I redefine the function, कैसे redefine करें, in place of 1 if I put here value of the function at 0 is equal to 2, value of the function at 0, if I said कि my function is new, suppose आप gx define करते हैं and अब वो आप यही लिखते हैं x is not equal to 0 and you say sin 2x by this is x, and here you defined when x is equal to 0 your function is 2, in that case this function becomes a continuous function, so x equal to 0 is a removable discontinuity, ठीक है, क्लियर। अब हम कहते हैं नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। इन नॉन रिमूवेबल लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ध्यान रखना। देखिए जब हमने रिमूवेबल केस किया माई लिमिट एग्जिस्ट इन बोथ द केसेस, ठीक है, तो जस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन हमने रिप्लेस कर दी, तो आई गॉट अ कंटिन्यूस फंक्शन एट दैट पॉइंट। नाउ नॉन रिमूवेबल में आपकी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अब ये मैनी टाइप्स आपका एग्जिस्टेंस होगा। लेट अस टेक फर्स्ट एग्जांपल, द फर्स्ट इज जंप डिसकंटिन्यूटी। जंप के लिए वैसे हमने क्वेश्चन पहले किया भी हुआ है, आई एम अगेन सॉल्विंग दिस वन। इफ आई टेक दिस फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू mod x बाय एक्स,
मे बी इट इज़ mod x -2, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. एंड लेट अस टेक कि फर्स्ट आई एम डिफाइनिंग हियर mod of x function. As I told in my previous lecture, mod x, I am defining this one. x is not equal to 0, तो जीरो तो इंक्लूड नहीं हुआ इसमें. तो mod x की वैल्यू जैसे वैसे mod x अगर हमें जीरो नहीं लेना तो आई कैन से दिस इज x, एंड आप इसमें जीरो को इंक्लूड भी कर सकते हैं. ठीक है, ये डेफिनेशन होती है हमारी mod x की. और इसका ग्राफ बनता है कुछ इस तरह से कि y इक्वल टू एक्स का ग्राफ ये है और y इक्वल टू -x का ग्राफ ये है. और mod x का ग्राफ आपका कंटिन्यूस होता है, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने किया है. आई होप ये क्लियर होगा. अब हमें क्या फंक्शन डिफाइन करना है, हमने डिफाइन करना है mod x इज इक्वल टू इट्स वैल्यू इज f of x इज इक्वल टू mod of x when x is not equal to 0 and its value 1 when x is equal to 0. तो हाउ आई डिफाइन दिस वन. देखिए यहाँ mod x की मुझे वैल्यू लिखनी है. मोड में तो जीरो इंक्लूड होता है, बट माई क्वेश्चन में जीरो इंक्लूड नहीं है. तो मैं क्या कैसे डिफाइन करूँगी, हेयर आई विल डिफाइंड. देखिए x जीरो नहीं है, तो यहाँ जो केसेस थे ना जिसमें जीरो इंक्लूड थी, यहाँ तो इंक्लूड थी, अब हम इनको एक्सक्लूड कर देंगे. x इज ग्रेटर देन जीरो ले लूँगी और x इज लेस देन जीरो. और जीरो का केस तो आपका था ही, क्योंकि जीरो पे तो आपका फंक्शन डिफाइंड है, दैट इज 1. सो आई विल राइट दिस फंक्शन हेयर 1 when x is greater than 0. here my function is mod x by x. x तो आपका x रहेगा, वो तो चेंज होगा नहीं. when x is greater than 0, mod x की वैल्यू क्या आएगी. mod x is according to definition, जैसे मैंने यहाँ आपको डिफाइन किया, तो दिस वैल्यू इज x. so I will write here simple x. when x is negative, when x नेगेटिव है, यह वाला केस होगा, मतलब जीरो नहीं है ना, तो यहाँ mod x की जगह तो आप x ही लिखेंगे. नेगेटिव है तो यहाँ पे -x, यानी आपका जो फंक्शन है वो क्या बन जाएगा. 3 केसेस है. देखिए x इज ग्रेटर देन 0, x इज हियर लेस देन 0 एंड x इज इक्वल टू 0. व्हेन ग्रेटर देन 0, दिस केस x by x, it always gives me value 1. when less than 0, it always gives me value -1. when x equal to 0, it is declared here. now the question is, हम क्या करने वाले हैं, जंप डिसकंटिन्यूटी. तो इफ़ आई सेड यू, वैसे तो देखो ग्राफ की जरूरत नहीं है, बट अगर आपको कंटिन्यूटी में स्ट्रॉन्ग बनना है तो यू शुड नो हाउ टू ड्रा द ग्राफ. इफ़ आई सेड यू कि इसका ग्राफ ड्रॉ करो, तो ये आपके पॉइंट अलोंग एक्स एक्सिस लेंगे, ये अलोंग वाई एक्सिस लेंगे एंड ग्राफ को ड्रॉ करेंगे. तो मैंने थोड़ा ट्राई किया है इसको करने का. आई ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन. देखिए दिस इज माई फंक्शन. व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0, तो 0 से ग्रेटर, 0 यहाँ इंक्लूड नहीं है, पहले 0 को कर लेते हैं. देखो x की वैल्यू जब 0 है, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पॉइंट. व्हेन x इज इक्वल टू 0, माई फंक्शन वैल्यू इज इक्वल टू 1. तो 1 x along this I am taking x axis, along this I am taking y axis, यानी कि फंक्शन y is what, my f of x. when x is equal to 0, my value is 1, so I take a round here, solid round, include है ये पॉइंट. ठीक है. when x is greater than 0, my function is constant, तो y equal to constant, this is a line which is parallel to x axis. तो ये आपका पूरा ग्राफ बन जाएगा. ठीक है. then x is negative, नेगेटिव मतलब -1 पॉइंट, एनी पॉइंट. तो 0 इंक्लूड नहीं है, 0 से लेस. जैसे ही 0 से थोड़ा सा लेस होगा तो जंप कहाँ जाएगा वैल्यू. दिस इज माई -1 वैल्यू ऑफ वाई एक्सिस, वाई वैल्यू मतलब फंक्शन की वैल्यू. तो व्हेन x इज इक्वल टू -1, दैट इज आल्सो -1. व्हेन x इज इक्वल टू -2, अगेन आई ऑब्टेन द -2 पॉइंट, -1 वैल्यू. तो इट इज़ द ग्राफ ऑफ माई फंक्शन. अब इसमें देखिए एक आपको पॉइंट नजर आएगा. एज आई सजेस्टेड हियर, दिस इज जंप डिसकंटिन्यूटी. डिसकंटिन्यूटी तो ऐसे है, अगर आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आपका पेन यहाँ उठेगा. दिस इज अ होल एंड दिस इज सॉलिड. तो जब भी आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे इस तरह की फिगर बनेगी आपकी, या जिस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूटी है, हेयर 1 पॉइंट डिसकंटिन्यूटी है एंड दिस इज द पॉइंट वेयर x is equal to 0. The x equal to 0 is a discontinuity point and this is a jump discontinuity and it is also known as discontinuity of first kind.
अब इसमें क्या होगा, देखिए यहाँ पे आपका जीरो और जीरो से राइट दोनों वैल्यू सेम आ रही है, ग्रेटर देन जीरो और जीरो पर वैल्यू दोनों सेम है, तो आपकी राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है यहाँ पर, एंड लेफ्ट हैंड के साथ इक्वल नहीं है, तो दैट्स वाई दिस इज नोन एज फर्स्ट काइंड। ठीक है, ये आपकी बुक में भी है, देर आर सो मैनी क्वेश्चंस, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो इन दिस टाइप ऑफ cases where there is a jump discontinuity, my graph will shows this type of figure. ठीक है, and this is example of jump discontinuity. Let us take the second case when there is non-removable discontinuity and we call it as second kind. इसमें क्या बनेगा आपका, जब आप लिमिट पुट करेंगे ऑन द लेफ्ट हैंड लिमिट या फिर राइट हैंड लिमिट, आपका केस क्या बनेगा, लिमिट जो आंसर देगी दैट इज अनडिफाइंड। तो इफ आइदर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और बोथ ऑफ देम डज नॉट एग्जिस्ट, दैट इज इन्फिनिटी आंसर, इन दैट केस देयर इज अ इन्फिनाइट डिसकंटिन्यूटी। इसका भी एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहें तो कर सकते हैं। सपोज आई एम टेकिंग एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर 1/x एंड x इज नॉट इक्वल टू 0। इफ आई डिफाइन माई फंक्शन ऑफ दिस टाइप, देखिए व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0, अब इसमें एक काम कीजिए, राइट लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, आप राइट भी निकाल सकते हो, तो राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट एक्सटेंड टू 0 प्लस होगा एंड 2 की पावर 1/x, तो 2 की पावर 1/x जैसे हमने लिमिट पुट की तो 1/0 2 की इन्फिनिटी, तो आई गॉट हियर इन्फिनिटी। तो यहाँ पे यही तो कहा कि आइदर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और बोथ डू नॉट एग्जिस्ट। अब ये इन्फिनिटी आ गया ना, तो दिस टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी को हम क्या कहते हैं, इन्फिनाइट डिसकंटिन्यूटी, एंड इन जीवनसन बुक्स दिस इज कॉल्ड ए सेकेंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, दोनों में ही लिमिट नहीं एग्जिस्ट कर रही है, इसमें क्या है कि फाइनाइट वैल्यूज आती हैं बट दोनों डिस्टिंक्ट आती हैं। हेयर क्या है कि आइदर ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब इन्फिनिटी आंसर देगा। ठीक है, and in our book this two type of discontinuity is also mentioned, but mainly आपकी यही रहता है, jump and infinite discontinuity, first kind and second kind। sometime क्या होता है, second kind mixed discontinuity, मतलब आप एक तरफ देखेंगे लिमिट एग्जिस्ट करती है लेफ्ट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन सेम आ जाएंगी, एंड दूसरे अगर उसमें देखोगे तो वो सेकेंड काइंड अनडिफाइंड केस बनेगा। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में ही देखिए, यहाँ पर अगर आप इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल के देखना, आंसर क्या बनेगा, 1 बनेगा, और वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या आ रही है, 0 आ रही है, तो इसमें ये वाला केस नहीं बनेगा, क्योंकि लिमिट तो लेफ्ट हैंड लिमिट वैल्यू आंसर 1 देगा, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 0 है, राइट हैंड लिमिट इसकी जो होगी वो इन्फिनिटी होगी। इसके आप तीनों निकाल के देखना और चेक करना कि आंसर में क्या चेंजेस हो रहे हैं। नाउ कम टू द मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी, सेकेंड काइंड ऑन वन साइड ऑफ ए, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट या फिर राइट हैंड लिमिट वो इन्फिनिटी आंसर देगा, एंड ऑन द अदर साइड मे बी कंटिन्यूस मतलब जैसे दूसरी बच गई आपकी लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन सेम हो जाए, या फिर मे बी डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, भाई एग्जिस्ट तो कर रही है बट डिस्टिंक्ट आ रही है, इन दैट केस वी आल्सो कॉल्ड इट मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी। ये आपकी बुक के अकॉर्डिंग डेफिनेशन है। ठीक, अब लास्ट है इन्फिनाइट डिसकंटिन्यूटी, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बोथ हैव इन्फिनिटी वैल्यू। जैसे इस क्वेश्चन में तो एक वैल्यू इन्फिनिटी आई है और एक नहीं आई है, मे बी ऐसा हो कि बोथ केसेस में आपकी क्या आ जाए, दे आर इन्फिनाइट, तो उसमें हम इन्फिनाइट डिसकंटिन्यूटी, वैसे आपका जनरल ये वाला केस ही इन्फिनाइट डिसकंटिन्यूटी में होगा। ठीक है, हम ये वाले केस को इसमें काउंट कर लेते हैं, यही हमारी सेकेंड काइंड है। तो देयर आर मेन 3 कि आपकी लिमिट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी को हम 2 पार्ट से डिवाइड करते हैं, या तो लिमिट एग्जिस्ट करती है या लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। लिमिट एग्जिस्ट करती है तो देयर इज ए रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, और जिसको हम होल भी कह सकते हैं। ग्राफ में एक बार आप पेन को पिक करेंगे अगर आप उसको ग्राफिकली चेक करते हैं। ठीक है, अगर आपकी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है और नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है तो जंप और इन्फिनाइट।
जंप में आपका फर्स्ट काइंड और इन्फिनाइट डिसकंटिन्यूटी में आपका सेकंड काइंड। तो इन द नेक्स्ट लेक्चर यानी सेकंड के डी पार्ट में वी विल प्रैक्टिस मोर क्वेश्चंस ऑन द टॉपिक ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। एंड आई होप आपको समझ आ रहा होगा। प्लीज़ spread these lectures among your classmates. Thank you so much for watching.